साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कलर कोडिंग एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कलर कोडिंग। तो मीन्स ऑफ कलर कोडिंग इज size of registers are size of register is very small, since all the parameters of the register may not be written on the registers. So manufacturers made some color strip on the register, which is known as color coding. And need of color coding, since size of this register is very small, so all the parameters of registers are not maybe written on the registers. So we have need to write its parameter by another way, and that another way is color coding. देखिए साथियों, मैंने ये कहा कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर की जो साइज़ है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स, जो कंपनियां हैं जो रजिस्टर बनाती हैं, वे अगर उस रजिस्टर के सारे पैरामीटर्स को रजिस्टर पर अगर लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। इसीलिए वे एक दूसरा मेथड अपनाते हैं, दूसरा एक तरीका अपनाते हैं। वे करते क्या हैं, उन रजिस्टर्स पर कलर की कुछ पट्टियाँ बना देते हैं और उन कलर की पट्टियों के करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ नंबर असाइन होते हैं, कुछ न कुछ नंबर होते हैं। उन्हीं नंबर के बेस पर उन रेजिस्टेंस के मान को पढ़ा जा सकता है। तो रजिस्टर्स पर कलर की पट्टियों का बनाना ही क्या कहलाता है, कलर कोडिंग। और जैसे हमने कहा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कलर कोडिंग, तो कलर कोडिंग की नीड यही है क्योंकि रजिस्टर की साइज़ बहुत छोटी है, इसलिए सारे पैरामीटर नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए उस पर कलर की पट्टियाँ बनाई जाती हैं और उन पट्टियों की सहायता से उन रेजिस्टेंस के मान को हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस के मान को पढ़ते कैसे हैं, उसके लिए जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका मान क्या होता है उसको समझने के लिए एक शार्ट ट्रिक है, जिसके थ्रू हम जो है डिफरेंट कलर्स की वैल्यू को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो ये है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसमें फर्स्ट बी फॉर ब्लैक है और ब्लैक के लिए हम जो नंबर असाइन की गई है वो है 0। सेकेंड बी, दिस इज़ फॉर ब्राउन एंड फॉर ब्राउन नंबर इज़ 1। आर फॉर रेड फॉर 2। O for orange and this orange for number is 3, and Y for yellow, this yellow for number is 4. Similarly G, and this G for green and green for 5. B for blue and this blue for number is 6. Y for violet for 7, and G for gray for 8. एंड सिमिलरली W फॉर वाइट एंड वाइट फॉर 9। फार्मूला आपका था बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, जिसमें फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, second B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow, Z for green, B for blue, Y for violet, G for grey and W for white। जिसमें इसको कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज़ 9। तो देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग एक ये चार्ट है, वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखा गया, जो आपने यहाँ पे याद किया था, यही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे कोई ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए जो नंबर असाइन है वो 0 है। तो अगर ये फर्स्ट रिंग पर होगा तो हम कह सकते हैं वो रेजिस्टेंस का फर्स्ट फिगर शो करेगा, मतलब फर्स्ट डिजिट शो करेगा। सेकंड स्टिप होगी तो वो सेकंड फिगर शो करेगा, और अगर थर्ड स्टिप पर होगा तो वो यूज होगा एज द मल्टीप्लायर, तो वो 10 के पावर में होगा, जैसे 10 पावर 0, और इसका कोई भी टॉलरेंस नहीं होता है। ब्राउन की बात करें तो ब्राउन के लिए ये होता है 1, और ये फर्स्ट फिगर पर होगा, मतलब फर्स्ट बैंड होगी तो फर्स्ट फिगर, सेकंड होगी तो सेकंड फिगर,
और अगर थर्ड फिगर मतलब थर्ड बैंड होगी तो हम इसको कर सकते हैं 10 पावर 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगी मल्टीप्लायर। तो इस तरह से ये है इसका पूरा चार्ट है डिफरेंट कलर्स का। तो इसमें इसके रेजिस्टेंस के मान को पढ़ते कैसे हैं, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल हैं। इसमें क्या होता है, अगर रजिस्टर में जो टोटल कलर बैंड्स हैं अगर 4 है या 4 कलर बैंड का रजिस्टर है, मतलब उसमें 4 कलर्स हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उस 4 कलर्स में से कोई एक कलर जो किनारे वाला है वो गोल्ड या सिल्वर का है अथवा नहीं। अगर किनारे पर कोई भी एक बैंड है जो कि गोल्ड अथवा सिल्वर की है तो उस गोल्ड या सिल्वर को हम हमेशा अपने दाहिने साइड रखेंगे। जैसे देखिए ये इस वाले डायग्राम में ये जो लास्ट वाली कलर बैंड है ये वाली, ये क्या है, सिल्वर है, तो इसलिए सिल्वर को हमने अपने दाहिने साइड रखा है, राइट साइड, ठीक है। और फिर हम जो है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम मतलब जो इसमें इसकी वैल्यू लिखेंगे वो लेफ़्ट कलर बैंड के हिसाब से लिखेंगे। तो लेफ़्ट में पहला क्या है, ग्रीन, और ग्रीन के लिए जो नंबर थी वो क्या थी, 5 थी, तो ये हो जाएगी 5। सेकंड कलर बैंड इज़ ब्राउन एंड फॉर ब्राउन डिजिट इज़ 1। तो ये मतलब पहला वाला जो कलर बैंड था वो क्या हो गया, फर्स्ट फिगर हो गया, मतलब फर्स्ट डिजिट हो गया रेजिस्टेंस का। सेकंड कलर बैंड दिस इज द सेकंड फिगर, मतलब ये रेजिस्टेंस का दूसरा डिजिट हो गया। तीसरा क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज के लिए 3 है, और 3 ये जो होगा ये क्या होगा, मल्टीप्लायर बिट होगी, तो मल्टीप्लायर होगा तो इसको 10 के पावर में लिखा जाएगा, मतलब 10 पावर 3 हो जाएगा। और ये सिल्वर है तो सिल्वर का जो टॉलरेंस है वो होता है 10%। टॉलरेंस का मतलब ये है कि इसका मान, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया इस वैल्यू से कितना बदल सकता है। जैसे ये 51 इंटू 10⁻³ ओम है, या इसी को हम कह सकते हैं 51 किलो ओम प्लस माइनस 10%, मतलब इसी वैल्यू का 10% या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है। मीन्स देखिए ये हुआ कि 51 किलो ओम प्लस इसका 10% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.1 किलो ओम। इतना मतलब इसमें प्लस हो सकता है, या इसी में से 51 किलो ओम जो है इसी में से 5.1 किलो ओम क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। मतलब अगर ये ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 56.1 किलो ओम, ये 56.1 किलो ओम बन जाएगा। और अगर इससे कम हो रहा है तो बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा आपका 0.9 हुआ, और यहाँ पे 45 हो गया, तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा 45 किलो ओम। मतलब इस रेजिस्टेंस का जो मान है वो इतने किलो ओम से लेके इतने किलो ओम के बीच का कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके मान को हम पढ़ सकते हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है इन रजिस्टर्स में कि हो सकता है इसमें किनारे पर गोल्ड या सिल्वर ना हो, तो फिर ऐसे रजिस्टर्स के मान को पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसी केस में क्या करते हैं, अगर इसमें किनारे पर गोल्ड या सिल्वर की बैंड नहीं है, कलर बैंड नहीं है, तो इस तरह के रेजिस्टेंस के मान को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन सी कलर बैंड किनारे से ज़्यादा दूर है। तो जो कलर बैंड किनारे से ज़्यादा दूर है उसको हम क्या करेंगे, दाहिने साइड रख लेंगे। जैसे ये वाली जो कलर बैंड है, ये वाली जो कलर बैंड है, ये देखिए किनारे से इतने ज़्यादा दूर पर है, और ये वाली क्या है, ये नज़दीक है। तो जो नज़दीक होगी उसको हम लेफ़्ट में रख लेंगे, और जो किनारे से ज़्यादा दूर होगी उसको हम राइट में रख लेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट कलर बैंड होगी वो क्या होगी, फर्स्ट फिगर हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस की पहली डिजिट हो जाएगी। जो सेकंड कलर बैंड होगी वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की सेकंड फिगर हो जाएगी। जो थर्ड कलर बैंड है वो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के लिए मल्टीप्लायर हो जाएगी। और जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगी, टॉलरेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ग्रीन के लिए जो नंबर होती है 5 होती है, 5 होती है, तो इसलिए पहली जो डिजिट है उसको हम लिखेंगे 5। ब्राउन के लिए 1 है तो ये सेकंड डिजिट हो जाएगी,
एंड ऑरेंज के लिए 3 होता है, तो ये 10 की पावर में लिख लिया जाएगा, मतलब 51 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस कर लेंगे। और इसमें रेड के लिए जो टॉलरेंस है वो होता है 2%, तो हम 2% कर लेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 51 किलो ओम प्लस माइनस 2%, मतलब इसी 51 का 2% कम या इससे ज़्यादा हो सकता है। एक तीसरी स्थिति होती है कि जैसे मान लेते हैं कि ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में 3 ही कलर बैंड है, तो यहाँ पर भी गोल्ड या सिल्वर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से देखेंगे कि कौन सा कलर बैंड किनारे से ज़्यादा नज़दीक है। तो जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसको लेफ़्ट में, जो किनारे से ज़्यादा दूर होगा उसको राइट में रख लेंगे, मतलब इस तरह से इसको कर लेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट फिगर होगा, रेड है तो रेड फॉर 2, तो ये 2 हो जाएगा। सेकंड कलर बैंड इज आल्सो रेड, तो अगेन दिस इज़ 2 एंड थर्ड फिगर इज़ द मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे हो जाएगा येलो है, येलो फॉर 4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻4 मल्टीप्लायर में आ गया। अब देखिए इसमें जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस के लिए कलर बैंड नहीं दिया गया है, इसीलिए जो है नो कलर के केस में, जैसे अगर मान लेते हैं टॉलरेंस की कलर बैंड नहीं दिया गया है, टॉलरेंस के लिए कोई कलर नहीं दिया गया है, तो फॉर नो कलर टॉलरेंस इज़ 20%। यहाँ पे जो टॉलरेंस हो जाएगा वो क्या लिया जाएगा, 20% लिया जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना आ गया, ये हो जाएगा 220 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 20% लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 किलो ओम प्लस माइनस 20%, मतलब इसी से 20% कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद कुछ ऐसे रजिस्टर्स हो सकते हैं कि जिसमें 5 बैंड हो, तो यहाँ पर भी बात वही है कि अगर 5 कलर बैंड है, तो अगर उसमें किनारे पर अगर गोल्ड या सिल्वर अवेलेबल होगी तो उसको हम अपने दाहिने साइड रख लेंगे गोल्ड या सिल्वर को। अगर नहीं अवेलेबल होगी तो क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी कलर बैंड किनारे से ज़्यादा दूर है, जो किनारे से ज़्यादा दूर होगी उसको हम अपने दाहिने साइड रख लेंगे। तो इस तरह से इसको दाहिने साइड रख लिए। अब इसमें जो फर्स्ट कलर बैंड होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे रजिस्टर की फर्स्ट फिगर हो जाएगी, मतलब फर्स्ट डिजिट। जो सेकंड कलर बैंड होगी वो रेजिस्टेंस की सेकंड फिगर, मतलब सेकंड डिजिट हो जाएगी। जो थर्ड वाली कलर बैंड है वो रेजिस्टेंस की तीसरी फिगर हो जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखना, तीसरी वाली तीसरी फिगर होगी, जबकि 4 ही कलर बैंड होने पर तीसरी वाली मल्टीप्लायर होती थी। और इसमें जो चौथी वाली है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लायर होगी। और इसके बाद जो 5वीं होगी वो क्या होगी, टॉलरेंस होती है। तो इस तरह से फर्स्ट जो है ब्राउन है, ब्राउन के लिए 1 होता है। सेकंड जो है येलो है, येलो के लिए 4 होता है। और थर्ड जो है ब्लैक है, ब्लैक के लिए होता है 0 इंटू, और उसके बाद जो फोर्थ है वो भी ब्राउन है, तो इंटू 10⁻1 हो जाएगा, प्लस माइनस वायलेट जो है पांचवा कलर बैंड, ये यूज होगा एज पर टॉलरेंस। तो इस तरह से 140 इंटू 10⁻1 प्लस माइनस 0.10%। इसका मतलब इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140 इंटू 10 प्लस माइनस 0.10%। और इसका मतलब हो गया इतना ओम प्लस माइनस 0.10%। और इसका मतलब 1.4 किलो ओम प्लस माइनस 0.10%, मतलब इतने से इतना ज़्यादा या 0.1% कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक है, इतना सारा इतने के बेस पे जो है हम कलर कोडिंग को समझ सकते हैं। बाकी अगर इसमें और कुछ बताने की नीड होगी तो अगले वीडियोज़ में हम बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।